एक उठे हुए से नाखून है और ये बैंगनी पड़ गए हैं या नीले पड़ गए हैं और ये भयंकर दर्द उत्पन्न करती है और ये मंगल से होता है। तो गुरुजी, अगर किसी को ये पता चल गया है कि उसे अर्थराइटिस है, उसको वो सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो क्या उसके लिए कोई उपाय है ज्योतिष में? हाँ, उपाय तो हैं। गुरुजी, क्या अब हम अपने अगले पड़ाव पर बढ़ें और आपसे हम जानेंगे एक पेरेंटिंग टिप। राम राम। इस शो के माध्यम से हम गुरुजी से अलग अलग विषयों पर बहुत ज्ञान लेते हैं और उनका विशेष इंटरेस्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे। तो चलिए आज इसी के बारे में कुछ बात करते हैं। जय भारता जय भारता जय भारता। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम राम, मैं अच्छा हूँ। आपका बहुत विशेष इंटरेस्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे, तो मैं पूछना चाहूंगी, भारत में अर्थराइटिस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो युवा हो या फिर बूढ़े लोग, तो क्या इसका कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेशन है? हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी ठीक तो नहीं कर सकती, ठीक तो डॉक्टर साहब करेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से बच्चे के जन्म के समय ही ये पता चल जाएगा कि इनको आगे अर्थराइटिस जैसी किसी बीमारी का ख्याल रखना है कि नहीं रखना। क्योंकि अर्थराइटिस कहने सुनने में एक सामान्य सा रोग लगता है, लेकिन जिसको हो जाता है वही जानता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं 3 प्रकार के अर्थराइटिस की बात करूंगा, जिसमें से कि एक अर्थराइटिस तो आपके हार्ट पर सीधा असर डालती है और वहां वो मुश्किलें पैदा कर सकती है। गुरुजी, क्या ग्रहों से पता करते हैं कि अर्थराइटिस कब होगा, किसे होगा? बिल्कुल, जैसे किसी भी व्यक्ति का शनि अच्छा नहीं है, बृहस्पति अच्छा नहीं है, मंगल अथवा शुक्र अच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से इनको शरीर में दर्द होगा। और हम ज्योतिष के माध्यम से या हस्तरेखाओं के माध्यम से उम्र भी देख सकते हैं। और मैं आजकल ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि 18-20 साल के बच्चों को भी दिक्कत आ रही है, जिसके कारण तो बहुत सामान्य है और वो उसके निवारण भी बहुत सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ उसे प्रभावित कर रही है। पहले तो ये माना जाता था कि 60s के बाद या 70s में जाकर अर्थराइटिस होगी, लेकिन आजकल ये तेज़ी से बढ़ रही है। और भारत जैसे देश में अर्थराइटिस के बहुत सारे कारण बनते भी हैं, तो हम शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र इसको ध्यान से यदि स्टडी कर लें तो हमें अर्थराइटिस का रीज़न पता चल सकता है और उसका निदान चिकित्सीय सलाह से किया जा सकता है। गुरुजी, मैंने अक्सर देखा है कि जब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, तो आप ये बता देते हैं कि उसको दर्द होगा इतने उम्र के बाद या ये बीमारी आ सकती है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी सटीक बता सकती है कि कौन सा टाइप ऑफ अर्थराइटिस होगा इस व्यक्ति को? बिल्कुल, मंगल को देखकर हम लॉस ऑफ कार्टिलेजेस देख सकते हैं, जिसको हम एक टाइप 1 भी कह सकते हैं, मतलब टाइप नंबर 1, ठीक, जहां पर कार्टिलेज का लॉस होने लगता है और ये भयंकर दर्द उत्पन्न करती है और ये मंगल से होता है। तो मंगल को हम 2 भागों में बांटते हैं, तो ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। जब इस मंगल पर कई सारी कटी फटी रेखाएं आ जाती हैं, कोई भी देख सकता है, आप भी इसमें अपना हाथ उठाकर देख लीजिए, पाम को देखिए, तो जब इसमें ऐसे कटी हुई रेखाएं आती हैं बहुत सारी, या यहाँ बहुत सारी कटी हुई रेखाएं आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा और दर्द होने पर समय से चिकित्सीय सलाह नहीं ली, तो आपके कार्टिलेजेस का लॉस होने लगेगा और आप धीरे 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 उस दर्द के शिकार होते चले जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आती है जब ये डिजीज ऑलमोस्ट इनकरेजेबल हो जाती है, जब इसे ठीक किया ही नहीं जा सकता। फिर आपको डॉक्टर मजबूर होकर पेन किलर्स देते हैं जो धीरे 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 बढ़ती चली जाती हैं। तो ये पहली काइंड की जो अर्थराइटिस है, ये केवल मंगल से होती है, ठीक। तो इसमें मंगल के मैंने 2 चीज़ें आपको बताई। एक, इसमें ये ध्यान रखिए कि यदि आपके नाखून कछुए की आकृति के हैं, यानी एक फ्लैट होते हैं, एक उठे हुए से नाखून है और ये बैंगनी पड़ गए हैं या नीले पड़ गए हैं, तो आपको मसल्स में बहुत पेन होगा, जॉइंट्स में भी बहुत पेन होगा और इसके लिए आप किसी भी पैथी जिसमें भी आप विश्वास करते हो उस पैथी के चिकित्सक से जाकर सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। वैसे मैं इतना इसमें बताना चाहता हूँ, जो बाकी लोगों के अनुभव हैं, कि इसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है और होम्योपैथी भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन
जो पैथी आपको सूट करे आप उस पैथी में जाकर इसका इलाज लीजिए और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक बार ये रोग अगर अपनी जड़ें जमा लेता है फिर ठीक होना बहुत मुश्किल है। गुरुजी, फर्स्ट कैटेगरी की तो बात हो गई, अब सेकंड कैटेगरी की बात भी कर दीजिए और उसका क्या एस्ट्रोलॉजी से संबंध है? दूसरी जो किस्म की अर्थराइटिस है इसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, जो कि बहुत कॉमनली जानी जाती है। लगभग आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, सभी लोग इसको जानते भी हैं। तो इसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसको बोलते हैं। और इसमें जो जॉइंट्स होते हैं, कोई भी जॉइंट्स हो, फिंगर के जॉइंट्स हो चाहे एल्बो जॉइंट्स हो, ठीक है ना, कोई भी जॉइंट्स हो पूरे शरीर में, वहाँ पर एक सूजन आनी शुरू होती है और ये रेड पड़ने लग जाता है और इसमें बहुत पेन होता है। कभी कभी तो इतना पेन होता है कि मान लीजिए हल्का सा कपड़ा भी उस पर छूता हुआ चला गया तो पेन हो जाता है, इतना भयंकर पेन होता है। तो इस बात का पेरेंट्स ध्यान रखें, जो मैं उनको अभी बता रहा हूँ इस बात का वह ध्यान रखें। अच्छा, ये जो लोग बहुत गमज़दा रहते हैं, दुखी रहते हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित करती है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो अर्थराइटिस होती है ये लंग्स को भी बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है। तो हम कभी कभी ये सोचते हैं कि ये सांस की दिक्कत है, लेकिन ये अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी हमें ये लगता है कि 17-18 साल के बच्चे को कहाँ अर्थराइटिस है, इसको हो ना हो सांस की दिक्कत है। लेकिन अगर उसका मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति खराब है तो ये प्रॉब्लम जो है उनके अर्थराइटिस की होगी। और इसका समय से अगर इलाज मिल जाए, कुछ परहेज लोग अच्छे से कर लें, तो ये चीज़ ठीक होने लगती है। गुरुजी, तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है और इसका क्या कारण होता है होने का? देखिए, तीसरी कैटेगरी होती है जब हमारा जो रूटीन होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। कमर में इससे दर्द बैठने लगता है, हमारी थाइज में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, धीरे धीरे शरीर में ना स्टिफनेस आती चली जाती है, अकड़न सी होती जाती है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिनके घुटने पूरी तरह नहीं मुड़ पाते हैं, तो ये अकड़न सी आनी शुरू हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। होता ये भी शनि की वजह से है। देखिए, ये शनि, बृहस्पति, ये मंगल और शुक्र हमारे अंदर या तो एसिड लेवल बढ़ा देंगे या प्रोटीन लेवल बढ़ा देंगे, जिससे कि प्रोटीन थोड़ा थोड़ा करके वो हमारे हड्डियों में बैठ जाएगा आके, और इस वजह से हम चलने फिरने से भी मजबूर हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से हाथ उठेगा, कराहट निकल जाएगी, इस प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं। अब जैसे इस किस्म की अर्थराइटिस की जो मैं बात अभी कर रहा हूँ, उसमें क्या होगा कि शनि का जो पर्वत है, यानी जो हमारी मिडिल फिंगर है, अगर ये दबा हुआ है, मैं इसको अपनी लोकल पैथोलॉजी कहता हूँ, हर एक के पास है ये पैथोलॉजी, तो अगर ये दबा हुआ है या ये इस टाइप से बृहस्पति की ओर झुक रही है शनि की उंगली, या ये सूर्य की ओर शनि की उंगली झुक रही है ना, बिल्कुल लीन कर जाती है, ऑलमोस्ट चिपक सी जाती है, ठीक है, तो इसमें फिर एक चीज़ ये देख लीजिए कि मंगल पर्वत से, ये मंगल पर्वत है या ये मंगल पर्वत से शनि के पर्वत पर कोई रेखा तो नहीं जा रही है। अगर इनमें से कोई से भी 2 सिम्टम्स मिल जाएं तो मुश्किल होगी। अब इसके आगे, जैसे ये 2 स्टेप्स आपने पूरे किए, तीसरा देखिए, बुध की रेखा यहां से चली यहां तक आई, अगर ये टूट के आ रही है, कटी पटी है, तो आप चेक कीजिए कि आपके एसिड बहुत ज्यादा तो नहीं बनता या गैस बहुत ज्यादा तो नहीं बनती। अगर गैस बन रही है तो वो आगे जाके गाउट को जन्म देगी ही देगी। इसलिए गैस को खास तौर से युवाजन वो मजाक ना बनाए, केवल ये बहुत गंभीर रोगों को जन्म दे सकती है। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो हृदय की रेखा होती है, ये रेखा यदि यहां तक आ जाती है, यहां तक शनि के पर्वत तक हृदय रेखा यदि आ जाती है तो ये भी अच्छा सिम्टम नहीं है। ऐसे लोगों को लंग्स में, हार्ट में, घुटनों में, जॉइंट्स में
इसकी वजह से यानी अर्थराइटिस की वजह से बहुत दर्द होता है, कष्ट होता है, इसलिए अर्थराइटिस को भी बहुत हल्के से मत लीजिएगा। मैंने एक बार एक बच्चे को बोला था, 17-18 साल का रहा होगा, तो जैसे अरे मेरे कहाँ दर्द, मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, जिम जाता हूँ, फला ढिमाका, जैसे बच्चे कहते हैं। मैंने कहा देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपको रेमेडी नहीं दे रही, लेकिन इंडिकेट कर रही है बेटे, और इसे समझ लो, समझ जाओ, नहीं तो भाई जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी जिंदगी पे राज है। मैं कौन होता हूं? 6-7 साल 8 साल बाद आज ये स्थिति वो लिख नहीं सकता, टाइपिंग करने में दिक्कत आती है, बिजनेस कर रहा है, जबकि बहुत ज़हीन बच्चा था, वो दिमाग का बहुत अच्छा था, तो वो कहीं विदेश भी जा सकता था कंप्यूटर या आईटी में, अपने देश में भी वो किसी अच्छी पोजीशन तक पहुंच सकता था। आज वो पछताता है, लेकिन आज मेरे पास कोई इलाज नहीं। तो अब आप दवाई खाइए जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जब तक खा सकते हैं खाइए, फिर उसके बाद डोज बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि पेन जब होता है तो बहुत सीवियर होता है। इसलिए हमें पहले से जब सिम्टम्स पता चल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं पेरेंट्स से अक्सर कहता हूँ, वो एक चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं हमेशा, भारत के अंदर तो ख़ास तौर से। विदेशी माता पिता में ये चीज़ मुझे नहीं दिखी ज़्यादा, लेकिन देसी माता पिता में तो शादी, बच्चे का जन्म हुआ, पूछ रहे हैं मंगली तो नहीं है। क्यों पूछ रहे हैं भाई? नहीं, लड़की फिर उसी हिसाब से देखेंगे। अभी एक दिन नहीं हुआ उसके जन्म को, और भी तो चीजें हैं। जब हम कहते हैं उनसे तो कहते हैं अच्छा तो वो बताइए इसमें धन वगैरह बढ़िया रहेगा, यानी हेल्थ कहीं प्रायोरिटी में है ही नहीं। और जब हेल्थ खराब होती है तो धन वन सब धरा रह जाता, मैरिड लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए मैं सभी पेरेंट्स से ये हमेशा निवेदन करता हूँ कि कृपा करके बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले पूछिए, व्यवहार के बारे में उसके बाद पूछिए, फिर पूछिए कि इनको मैं कुछ बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ जो ये समाज के काम आए। बाकी चीज़ें तो हो ही जाएंगी। गुरुजी, अगर किसी को ये पता चल गया है कि उसे अर्थराइटिस है, उसको वो सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो क्या उसके लिए कोई उपाय है ज्योतिष में? हाँ, उपाय तो हैं, लेकिन लोग करते नहीं हैं। अब जैसे किसी का चंद्र मंगल एक दूसरे से श्राष्टक है, तो इनको सेप्टिक अर्थराइटिस हो जाती है। सेप्टिक अर्थराइटिस मसल्स पर भी, हार्ट इज ए मसल, उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालती है। अब उपाय क्या करने हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर यहां पर जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो अगर आपकी कुंडली में है तो 3-4 चीजें करनी शुरू कर दीजिए। पहली चीज, सरसों के तेल में चेहरा देखकर सरसों का तेल का दान करने का एक नियम बना लीजिए। अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये भाई आपकी जिम्मेदारी, लेकिन ये बना लीजिए। दूसरा, मैं फिर उस चीज़ को कहूँगा, नीले काले कपड़े पहनने से बचें, जितना बच सकते हैं उतना बचें। बाकी अगर आपकी यूनिफॉर्म ही वैसी है तो मजबूरी है। तीसरी चीज़, प्रोटीन का सेवन कम से कम करें। डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए भाई प्रोटीन डाइट्स में क्या आता, तो उसका सेवन कम से कम करें। और यहाँ मैं यूथ को ख़ास तौर से कहना चाहूँगा, और उसमें भी वो यूथ जो जिम जाके सलमान खान जैसी या आमिर खान जैसी या फलना डिमका या अक्षय कुमार जैसी बॉडी बनाना चाहते हैं। देखिए, इन लोगों का लाइफस्टाइल अलग किस्म का है, तो वो उस चक्कर में बड़े बड़े डिब्बे लेके आते हैं, प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन से क्या मसल्स फूल जाती हैं, लेकिन कब तक खा लोगे? मसल्स कब तक फुला लोगे? फिर उसके बाद ये भी ढलकनी शुरू होती हैं, तो ऐसे चलते वापस सीधे चला भी नहीं जाता, ये स्थिति होती है। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं लेना है। ठंडी चीज़ है, खाइए आप, कभी कभार खा लीजिए हफ्ते में एक आध बार, लेकिन रात को नहीं, ठीक है? दही चावल खीरा रात को नहीं, टमाटर रात को नहीं, ये आपको ध्यान रखना होगा अगर ये प्लेनेटरी पोजीशन है तो। और थोड़ा सा भी दर्द महसूस करें तो अपनी पसंद की पैथी से सलाह लेना शुरू करिए। जाइए डॉक्टर साहब के पास और सलाह लीजिए। शुरू में तो ठीक हो सकता है, बाद में मुश्किल होगी। मालिश बहुत काम देती है, तो इसमें जैतून के तेल की मालिश यदि आप करते हैं, अजवाइन के तेल अगर आपको शुद्ध मिल जाए उसकी मालिश, तो आपको
बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, या और भी किसी चीज़ की मालिश जो आपके जॉइंट्स को, आपके जो मसल्स हैं जैसे काफ मसल्स हो गई, इस टाइप की जो मसल्स हैं, हाँ, उस पर उसका बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। ऐसा भोजन जो गैस बनाता है, ऐसा भोजन जो एसिड बनाता है, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ बड़ी डिसिप्लिन्ड दिनचर्या जीनी पड़ेगी और थोड़ा ठहाका मार के हंसना शुरू कीजिए। जो दुख के जाल में फंस जाता है उसको बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दुख के जाल से निकलें, अच्छे लोगों के साथ बैठें और थोड़ा सा हंसें, थोड़ा सा नौटंकी करें, थोड़ा गाने गाएं, शेर व शायरी सुने, हास्य कविताएं सुने। इस प्रकार की चीज़ें आप करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और एक चीज़ मैं इसमें और बोलूँगा जो आपको करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालती है सेप्टिक अर्थराइटिस, तो ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी सिर में भयंकर दर्द देती है। आगे तो डॉक्टर साहब हैं, वो ठीक करेंगे, लेकिन उसमें कष्ट भी होगा और पैसे भी खर्च होंगे। तो जो मैंने उपाय बताएं, इसके साथ साथ एक चीज़ के धप 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 चलना बंद कर दीजिए। लोग पैर पटक के चलते हैं ना, धप धप धप, वो चलना बंद कर दिया। बच्चा यदि छोटा है और उसका पैर चपटा है, मतलब 15-16 साल तक के बच्चे का भी यदि पैर चपटा है तो उसे आर्च वाले शूज़ पहनाइए, जिससे कि पैर में एक कर्व हल्का सा आ जाए, तो वो फिर इससे बचा रहेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। एक बड़ा टेस्टेड तेल है, यदि आप बना सकें तो 400 ग्राम तिल का तेल ले लीजिए, मिल जाएगा, शुद्ध थोड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन किसी जिम्मेदार पंसारी से पूछेंगे तो बता देंगे। तो 400 ग्राम वो ले लीजिए और 10 ग्राम कपूर, इसे सफ़ेद शीशी में डालकर रख दीजिए, सूर्य की रोशनी में रख दीजिए, ठीक है, लेकिन नीचे लकड़ी रखी हो, लकड़ी के ऊपर ये बॉटल रखें, फिर सूर्य की रोशनी में 3 दिन रखें और जहाँ जहाँ दर्द होता है वहाँ वहाँ मालिश करें, बड़ी तेज़ी से लाभ होगा। एक चीज़ मैं और इसमें कहूँगा, अश्वगंध, ठीक है ना, अश्वगंध और खांड मिला ली और शाम को हल्के कुनकुने दूध के साथ इसको पिया, शरीर चुस्त दुरुस्त होने लगेगा। और कोशिश कीजिए टहले, सुबह शाम आधा घंटा टहल ज़रूर लें तेज़ कदमों से, तो आपको ये लाभ होगा। हींग का प्रयोग, शुद्ध हींग भी बड़ी मुश्किल से मिल रही। तो समस्या हमारे देश में क्या है कि जो हमारे फूड रिलेटेड लॉज हैं वो बहुत वीक हैं, तो हमको नकली चीज़ें मिल रही हैं सब। अगर असली चीज़ें मिले, असली घी, असली दूध, तो ये सारी चीज़ें हो ही ना। लेकिन खैर, अब उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ उठा सकते हैं, आगे तो सरकार जाने। तो उसमें क्या है, भोजन में शुद्ध हींग का प्रयोग करने से गैस नहीं बनती है, और जितनी भूख लगे उससे 75% से ज़्यादा मत खाइए, 25% छोड़ दीजिए, और दिन में 2-4 बार थोड़ा थोड़ा भी खा लेंगे आप तो अच्छा रहेगा। भोजन के साथ जल बिल्कुल नहीं लेना है। जिन लोगों को बहुत गैस होती है तो ये तय है कि आगे जाकर ये जोड़ों पे असर डालेगी। तो भोजन करने के लगभग आधे घंटे के बाद अजवाइन, करीब 2 चुटकी अजवाइन मुंह में रखें, हल्के गुनगुने पानी से पी लें, ये आपको बहुत लाभ देगी। और ऐसी किसी अनटूवर्ड सिचुएशन ना आए, उससे आपको ये बचा लेंगे। सामान्य से उपाय हैं कई सारे, करने पड़ते हैं, कर लीजिए, ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। नहीं तो फिर आपको भी परेशानी और आपके तीमारदारों को भी परेशानी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज आपने हमें बहुत कुछ बताया, और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर ये प्रिकॉशन ज़रूर लेंगे, क्योंकि आगे आने वाला समय हमारे यूथ का ही है, और अगर वो अभी से बीमार पड़ेगा तो देश कैसे चलेगा। गुरुजी, बढ़ते हैं आगे। गुरुजी, कमेंट से क्वेश्चन है। डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 2008, समय है 5:20 PM, स्थान है बल्लभगढ़, फरीदाबाद। यूपीएससी करना चाहते हैं पर बहुत भटकाव है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। फिर यूपीएससी कैसे होगा? यूपीएससी के लिए तो बड़े रिस्क लेने पड़ेंगे।
वैसे भी आपका शनि अस्त है, जो कि आपका लग्नेश मुख्य ग्रह है। मुख्य ग्रह जब अस्त होता है तो व्यक्ति डिसाइसिव नहीं होता। आप सुबह को आईएएस हैं, नाश्ते के बाद आप आईपीएस हैं, लंच के बाद आप आईटी प्रोफेशनल हैं, शाम को आप एमबीए हैं, रात को आप देशभक्त और सोशल वर्कर हैं। ये सब नहीं होता। यूपीएससी करनी है तो करनी है। एक बार मन बना लीजिए और उस मार्ग पर चलिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, आगे जो प्रभु इच्छा। गुरुजी अगला प्रश्न पूछती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1979। टाइम ऑफ बर्थ है 12:10 PM। प्लेस है रानाघाट, वेस्ट बंगाल। बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। काफ़ी समस्याएं हैं इनके जीवन में। देखिए, ये श्रापित कुंडली है तो इसमें सब कुछ तो कभी ठीक होता नहीं। बहुत फ्रेंकली मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आप ओम शम शनिश्चराय नमः का जप एक तो करिए, दूसरा एक लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा में ज़रूर पहनिए। व्यवहार अपना मृदु रखिए, कटु व्यवहार बिल्कुल मत रखिए। और जो मजदूर हैं उनकी आप किसी ना किसी रूप में मदद ज़रूर करते रहिए, तो इससे बहुत फ़र्क आएगा। बाकी हर शनिवार गाय, कुत्ते, कौवे को आप भोजन ज़रूर दीजिए। और जब भी पितृविसर्जनी अमावस्या आती है तो उस दिन पितृदोष का यज्ञ ज़रूर कर लीजिए। और ये बरसों बरस करना पड़ेगा। कुछ लोगों का पितृदोष जो होता है वो बहुत जल्दी 2-3 बार में ही कट जाता है, लेकिन कुछ लोगों का कभी नहीं कटता। तो उन्हें लगातार सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पितृदोष का यज्ञ करते रहना पड़ेगा। आपको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर लाभ होना शुरू होगा। गुरुजी अगला प्रश्न है। डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 2004। समय है 9:25 PM। बर्थ प्लेस है लखनऊ। सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी। ध्यान कीजिए, एंग्जाइटी ख़त्म। ध्यान कीजिए और विष्णु जी की उपासना कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सीख कर प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए। अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना कीजिए। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, देखा जाएगा। हम अपना काम कर रहे हैं, प्रभु जाने। बस ठीक। गुरुजी अगला प्रश्न है। अपनी बेटी के लिए उन्होंने पूछा है। डेट ऑफ बर्थ है 15/4/2011। समय है 10:37 PM। उल्हासनगर। 3 साल की थी जब उनको माइल्ड ऑटिज्म हुआ। उसको कैसे ठीक करें और किस फील्ड में उन्हें भेजा जाए? देखिए, बुज़ुर्गों की केयर करना शुरू करिए। गाय, गुरु और मंदिर की सेवा करनी शुरू करिए, तो धीरे 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 उसका लाभ बिटिया को मिलेगा। जब ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाए तो इन्हीं से करवाना शुरू कीजिए। अभी तो अपने साथ लेके इनसे करवाइए, उसके बाद फिर इनसे ही करवाना शुरू कर दीजिएगा। बाकी आप थेरेपी ले लीजिए और उससे इनको फ़ायदा ज़रूर होगा यदि आप ये उपाय करते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि जैसे आज हमने अर्थराइटिस और ज्योतिष के कनेक्शन की बात की, वैसे ही गुरुजी की अनेक बुक्स हैं ज्योतिष विद्या पर जो आप लोग पढ़ सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर जाकर आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा, जैसे ग्रहों से उत्तम स्वास्थ्य। तो आप ये सारी बुक्स ले भी सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनका लिंक मिल जाएगा। गुरुजी, क्या अब हम अपने अगले पड़ाव पर बढ़ें और आपसे हम जानेंगे एक पेरेंटिंग टिप? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िए। बच्चों को सिखाइए कि वह पलती मारकर बैठा करें और तकरीबन आधा घंटा, तो उसमें वो पढ़ें, पूजा करें, ध्यान करें या भोजन करें। ऐसा करने से उनकी जो मसल्स हैं या उनकी जो लेग्स की बोन्स हैं ये मजबूत होती हैं और उनमें फ्लैक्सिबिलिटी बनी रहती है। लेकिन डाइनिंग टेबल का लालच थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। ज़मीन पर बैठने की आदत डालिए प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब हम अपनी ऑडियंस से विदा लेते हैं और आप सभी लोगों को अगले थर्सडे तक के लिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय भारता